नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करें ऐसे शख्स की जो अपने आप में बड़े ही खास हैं, महान हैं। और इनसे जो पहचान हुई थी वो ज्ञान सागर परिवार यानी कि हमारे ज्ञान सागर ब्लॉग के माध्यम से हुई थी। पाठक के तौर पे ये हमारे ब्लैक थ्रेड पे आए थे और कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा और फिर मैंने कहा कि चलो बात करते हैं कौन। बातों में पता चला कि ये खुद भी एक लेखक हैं, कवि हैं और दर्पण छवि मिरर इमेज वाले राइटर हैं। बाकी क्या होता है ये हम यहीं से जानेंगे। तो पीयूष जी, आप बताइए कि क्या होता है मिरर छवि इमेज। ये एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी में 4 साल ऐसे हैं, 1982, 1987, 2000, 2003। 87 में मेरे को एक दोस्त ने कहा कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। 1980 में 82 में मथुरा में थे, वहाँ भी एक दोस्त ने कहा पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। 87 में जब मैं आया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक कंपनी में था। तो जब 2-3 लोग बोले कि पीयूष तेरे अंदर कुछ कर सकता है तो आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत देखा। उन दिनों गूगल होते नहीं थे। मैंने अपना आप अचानक ही क्या मैंने कहा ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। अपना आप ही कुछ ना कुछ चीज़ आई, मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। आई मीन उल्टा, पहले मैंने कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के लिखने शुरू किए। इंग्लिश की कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए मुझे लगा कि बड़ा आसान है। फिर मैंने कहा नहीं, काम करेंगे तो कठिन करेंगे, आसान काम नहीं करेंगे। ये बनाया मैंने, पहले सीधा ये बनाया, फिर मैंने उसको उल्टा करके देखा। फिर मैंने देखा ये मैंने ऐसे बनाया, फिर मैंने ये ऐसे बनाया। तो मुझे बड़ा सिंपल सा लगा। स्मॉल लेटर्स इंग्लिश के लिखने शुरू करे, ABCDEF। फिर मैंने कहा कि ये मैंने लिखने में महारत हासिल होगी तो एक एक वर्ड को मिला करके लिखना शुरू किया। ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगा कि लोगों को सीधा लिखा नहीं जाता, आप उल्टा लिख रहे हैं तो लोगों ने बोला क्या उल्टा भाई, क्या आप जब आपसे कुछ कह रहे लोग, आप कुछ कर सकते हो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा। डिफरेंट की पहचान है। डिफरेंट कोई आदमी, भाई घंटे 24 ही हैं, आपको करने का तरीका अलग होना चाहिए, जब भी पहचान बनेगी आपकी। आज पूरी दुनिया में पहचान है, सुई से किताब लिखी गई है, वैली को कार्बन पेपर से किताब लिखी गई है। अगर वो ना लिखता तो ये चीज अस्तित्व में ना आती। आप सोचिए। दूसरी चीज, आपने कहा मेरे दर्पण छवि क्या है। जब मैंने हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, इनको मैंने वर्ड्स को लिखना शुरू करा, फिर मैंने सेंटेंस को लिखना शुरू करा। जो लोग मेरे से कहते थे, उन्हीं से मैंने कहा कि यार तुम ही डिक्टेट करो। हिंदी और इंग्लिश का अखबार ढूंढ के लाता था, वही डिक्टेट करते थे। और दर्पण छवि की जहाँ से बात करी ना, एम्बुलेंस को आपने देखा है? एम्बुलेंस को देखा, उस पर एम्बुलेंस जो है दर्पण छवि में लिखा हुआ है, जो शीशे में सीधा दिखाई देता है। तो दर्पण छवि की तो आपने जो बिल्कुल प्रैक्टिकली आप जाओगे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जाओगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा। वहां लिखा हुआ है और लेकिन यहाँ हाथ से लिखना है और अलग अलग तरीके से लिखना है, ये तो डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास में 3-4 बच्चे होते थे जो अच्छा लिख पाते थे और बाकी सारे ऐसा लिखते थे कि समझ नहीं आता था। सीधे को भी बहुत बकवास लिखते थे। यहाँ पे ये उल्टे को इतना सुंदर लिख रहे हैं, तो इससे किन लोगों को लाभ मिल रहा है और कैसे ये ख्याति प्राप्त हो रही है, ये नॉलेज, ये कलात्मक क्षेत्र में, मतलब कैसे आप देखो देखो, लाभ की जहाँ तक बात है, एक नई तरह की चीज है, ठीक है। लोगों को पता नहीं है। अब क्यूरियोसिटी है कि सर दर्पण छवि है क्या। आपने क्वेश्चन किया, पहले आपकी क्यूरियोसिटी, मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, मैं इतने ग्रुप में हूँ। आजकल एंथोलॉजी चल रही है, तो बेटे और बेटियाँ हैं। सर सुनी सी किताब लिख दी आपने, कैसे लिखी सर, बता दो इसके पीछे रीजन क्या है। जब तक आप कोई चीज़ नहीं करेंगे, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो चीज़ें अस्तित्व में नहीं आएंगी। अब मैं अगर भागवत गीता को उल्टा नहीं लिखता और वो पत्रकार मेरे से नहीं पूछता कि सर इसको पढ़ेगा कौन, तो फिर सुई से किताब नहीं लिखी जाती। नहीं लिखी जाती ना, क्योंकि मुझे जवाब देना था उस आदमी का। अगर मैं भागवत गीता को उल्टा लिख करके छोड़ देता, मैंने भाई ये काम कर लिया, भागवत गीता लिख दी, मैं तो बस राजा हूँ, मैं तो राजा हो गया लिख के, मैंने भागवत गीता 18,700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। अगर वो मेरे से न पूछता और मैं उसके क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में होती, तो मैं सुई से किताब क्यों लिखता। चीज अस्तित्व में आने के लिए ही मेरे को सोनीपत भेजा गया, मुझे कुरुक्षेत्र भेजा गया। एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने खाट में रहा, 10 ऑपरेशन हुए। उसके बाद मैंने भागवत गीता उल्टे लिखी, दुनिया ने पूछा, फिर मैं वो पूछते गया। अपने दर्शकों को बता दूं कि आप लोग को ये दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी दूर है, बट मैं आपको फोटो स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा दूंगा कि कैसे लिखी हुई है। ऐसा लगा जैसे कोई प्रिंटेड है, ये सारी चीज़ें एक प्रिंटेड आती हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वैसे ही कुछ लगाई हुई है। और इनसे लाभ किनको, क्या दिव्यांगजनों को लाभ मिल रहा है ऐसे? यस, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आपने ये वाकई में ही जो सुई से लिखने वाली बात है ना, ये काम तो उन्हीं के लिए हो रहा था बेसिकली। बिल्कुल काम उन्हीं के लिए हो रहा था। मैंने उसको स्टडी नहीं किया कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको जो है वो मतलब उसको कैसे वो ब्लाइंड में, मैं भाई मुझे दिमाग में था कि डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट पे लिख दो काम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उसको आधी किताब पूरी होगी
और फिर मैंने उसको गूगल पे सर्च करा, तो मैं भ्रमित हो गया कि यार ये तो गलत काम हो गया। लेकिन मैंने आधा काम कर लिया था, अब मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता था, क्यों? अब क्योंकि नया काम था। अब जब नया काम था तो मैंने कहा कि नहीं यार, जब आधा काम पूरा होगा तो इसको पूरा कर लें। सोच के तो दिव्यांगों के लिए मैं मतलब ब्लाइंडली लेके आया था, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। लेकिन चीज अस्तित्व में नहीं आ गई और पूरी दुनिया पूछ रही है कि सिंह से किताब लिख दी, कैसे संभव हुआ? तो उसको मैं बता दूं आपको। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डाल के पानी पी लिया था। पक्षी कंकड़ डाल के पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं पी सकता? या कोई आदमी अगर ठान ले आईआईटी करना है तो आईआईटी कर सकता है, एमबीबीएस करना चाहे एमबीबीएस कर सकता है। तो उसके अलावा दो चीजें होती, मैथ्यूसेन गुप्त, न रोने निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जब मैं रहेगा कुछ काम करो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई एम आइज टू गो बिफोर आई स्लीप। ये चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और हमेशा प्रेरित करते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी है। ये चीजें मुझे प्रेरित करती रहेंगी, कुछ नया करने के लिए, नई चीज अस्तित्व में आती रहेगी। अब चूंकि आपने कहा कि इसका कोई फायदा, अभी आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है, हीरो का फार्मूला है, फॉर एवरी ट्रायंगल पर काम करती है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ तो मुझे हीरो का फार्मूला याद है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करूँ? दो चीज अस्तित्व में आई ना। कुछ लोगों ने नया नया काम करा तो कुछ चीज अस्तित्व में आई। तो हर चीज के अपने अपने कुछ फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि सुई से किताब लिखी गई तो यार ये चीज तो आई है ना नहीं मार्केट में, कि किसी आदमी ने सोचा तो है सुई से किताब लिखी है, किसी आदमी ने सोचा था कि यार टीवी पे हम देखेंगे, किसी ने सोचा, किसी ने पूरा किया। साइकिल का भी आविष्कार हुआ, जब तक साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल कैसे चलाना सीखेंगे? तो इसकी दो चीज़ें हैं दोस्तों कि एक तो उन्होंने बना दिया, अब इसके यूजर्स के ऊपर है कि जनता पाठकगण कैसे इसको इस्तेमाल में लाती है अपनी दिनचर्या के प्रोग्राम में या फिर कहीं पे भी। और ये जो काम आप कर रहे हैं इसको आपने कितने समय अवधि में पूरा किया, क्या आपने पूरा जीवन दिया है, कार्य क्षेत्र में कैसे आपने इसको मैनेज किया, क्योंकि बड़ा दिक्कत आई होगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जेन्युइन है कि घंटे 24 ही है। हाँ, ये बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, सर्विस भी करते हैं, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं, बच्चे भी हैं। 8 घंटे तो आपको नौकरी में रहने, 8 घंटे आपने सोना भी है, 16 घंटे तो ये बचे 8 घंटे। अब 8 घंटे में आपको मैनेजमेंट करना है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समझ गया? 8 से 10 घंटे हो गए, सुबह को जाना है, शाम को आना है, अपनी फैमिली के साथ भी रहना, बच्चों के साथ भी रहना। लेकिन कहा ना कि आप अगर सच्चे हो और अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हो, एक एक बूंद, एक एक अक्षर भी लिख रहे हो और भगवान आपके साथ है, तो वो काम पूरा अवश्य होगा। तो मैं जरूर कुछ ना कुछ समय जरूर देता था, चाहे 8 घंटे का दूं, चाहे 2 घंटे का दूं, उसी हिसाब से मैनेजमेंट करता था। 1 घंटा मुझे देना है, चाहे मैं रात को 12 बजे से 1 बजे का दूं या 1 बजे से 2 बजे का दूं। अगर नहीं दे पाया तो उस काम को मैं संडे के दिन पूरा कर देता। तो नाते कम कर मेरा मतलब अगर मैंने 6 दिन का काम बांट रखा है, 6 दिन में अगर 5 दिन काम हुआ या 4 दिन काम हुआ, 2 दिन का काम हो गया, तो 2 दिन का काम मैं संडे में पूरा करता था और संडे का काम जो बचा हुआ है वो भी संडे का काम करता, यानी कि संडे में 3 घंटे उसमें एक्स्ट्रा देता था। तो इससे काम पूरा हो, यही टाइम मैनेजमेंट है, इससे तो पूरा हो। निरंतरता मतलब अपने प्रयास लगा, बिल्कुल प्रयास। और ये मैंने 2003 से लेके 2022 तक 17 किताबें, और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 3 पुस्तकें वृंदावन म्यूजियम में रखी हुई हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अमूल्य पल है। गर्व की बात है, मतलब कि हिस्टोरिक और ऐतिहासिक कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं एक तरीके से, भारत की सभ्यता संस्कृति और एक नए तरह का हुनर है जो मार्केट में लोगों को, युवाओं को प्रेरित करेगा ऐसे कलात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको और बताऊं कि इनको 100 से ज़्यादा स्कूलों में बुलाया गया है मोटिवेशन के लिए, मेंटरशिप के लिए, और आज भी काफ़ी व्यस्त है, बड़े ही बिजी शेड्यूल के साथ आकर के इन्होंने हमें अपना समय दिया है। और खुद हमारे ज्ञान सागर परिवार में हम एक मीटिंग करते थे साप्ताहिक, उसमें भी आकर के एक मुख्य गणमान्य सदस्य के तौर पे एक मेंटरशिप करते थे, समूह का संचालन करते थे और नए नए विषयों, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी या फिर आयुर्वेद, इस तरह के विषयों पे इन्होंने काफ़ी अच्छी बात भी रखी अपनी। अगर आपको लगता है कि आप जो है इनसे मिलना चाहेंगे तो आप कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं आपको इनकी सोर्सेस या नंबर वगैरह कुछ ऐसा शेयर कर दूँ, ताकि आप इनसे समय निकाल करके कुछ मार्गदर्शन लेना हो आपको शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा में काफ़ी अच्छा ही काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और अपने इस कलात्मक क्षेत्र में भी अगर आपको कुछ जिज्ञासा है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ना, तो काफ़ी सारे संस्थान से ये आपको पहचान करा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे आगे बढ़ सकें। पीयूष जी, हमारे विजिटर्स को, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो बहुत काम आए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हताश होने की जरूरत नहीं। डेस्टिनेशन में आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है,
जिंदगी में मैंने पहले भी बोला है कि यस और नो दो चीज़ होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर स्कूल में जाके बोलता हूँ, बेटा घबराना नहीं। यस एक बार मिल गया, और अपने अल्वा एडिशन 999 बार फेल हुआ जब उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो उसने ये लिखा है कि 999 बार मैं फेल हुआ, लेकिन जो फेल से मैंने कुछ नया सीख लिया। कि कैसे बल्ब नहीं बनाना। यस, तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। और जब ऊपर वाला यार सच्चा है, अच्छा है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर हाथ जरूर एक दिन वो रखेगा कि हाँ यार ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बनता है। ये जो आस्थावान लोग थे वो जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, जो मानते भगवान को, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए क्या हो उनके सकता लिए है कि भाई मैं तो यही कहूंगा कि यार मानना शुरू कर दो। एक दिन तो आना तो वहीं पड़ेगा। चाहे हवाई जहाज में उड़ लो, कहीं भी उड़ लो, आना तो धरती पे पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। कोई भी हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो। और दोस्त, पूरी दिन तो मैंने बोला है कि पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, नतीजे करने जो प्रयास करते हैं उनकी हार नहीं होती है। उन जो लोगों को, उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ, बच्चे अपने मम्मी पापा के पैर पकड़ के घर से निकलना, अपने गुरु के पैर पकड़ना, अपने दादा दादी के साथ समय गुजारना, जिंदगी में अगर कामयाब होना है किसी को अपना आइडियल बना लेना, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ना, ये 3-4-5 चीज़ें ऐसी हैं योगी जी के जो है, जो है 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आदर्श रूप में ले जाएंगी। आपको एक ऐसा लगेगा कि 10-15 साल, 5 साल बाद महसूस करेंगे कि हाँ यार इनसे इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि घड़े में पानी जब ही रख पाओगे जब वो घड़ा तप जाएगा। पानी रखने लायक घड़ा जब ही होगा जब वो तब, जब अग्नि से निकल के चला जाएगा। अब आप कहो कि मैं MBBS डॉक्टर बनना है और इंटर नहीं करनी है, ये पॉसिबल नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो, जरूर आप सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मेरा यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना मेरी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं भी घबराना। ठीक है, आप अगर ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहे हो तो जरूर सफल होंगे। दर्शकों, इनके शब्दों में जो बात है युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए जो मोटिवेशन मिला वो ये है कि सबसे पहले आप गुरुजनों को सम्मान करें, मेंटर्स रखें अपनी लाइफ में, कुछ अच्छे साहित्य किताबें हैं, पुस्तकें, उनको जरूर पढ़ें। और जितने भी मोटिवेशन सोर्सेज, कहीं से एक मोटिवेशन सोर्स ले लीजिए और निरंतर प्रयास। इनके ही जीवन से हमें पता चला है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी अपनी लाइफ में। उस कंसिस्टेंसी का नतीजा ये हुआ कि आज इन्होंने एक ऐसी अद्भुत किताब निकाली, प्रकाशित करी, पब्लिश करी, बना डाली, लिख डाली, जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये खुद पहले इसके ऐसी रचयिता हैं जो दर्पण छवि के माध्यम से वो भगवत गीता लिख रहे हैं, और भी कुछ मधुशाला, बाकी तमाम जानकारी। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, आप इनके बारे में अधिक जानने के लिए मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा इनकी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अच्छे से इनके अन्य वीडियोज़ को देख पाएँ। और कीमती समय निकालने के लिए आपको 2 चीज़ और मैं बोलना चाहूँ चलते चलते सारंग जी। बच्चे बड़े प्रिय हैं, सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं, सपने पूरे करो। सपने आपके अपने हैं, सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं, अपने सपने पूरे करो। और मेरे बच्चे, जो मेरे देश का युवा है ना, अपनी ज़िंदगी को बिना हेलमेट के कहीं मोटरसाइकिल पे जाओ तो मोटरसाइकिल जेक पोजीशन मत चलाओ, क्योंकि सपने हो किसी के। दूसरी चीज़, पानी को बचा लो यार, पानी बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ और यहाँ तक आया हूँ, सबमर्सिबल का पंप आप चला के छोड़ देते हैं, एक बार पानी जाने के बाद 100 साल बाद वो पानी वापसी आएगा आपके पास, और 100 साल में 3 जिंदगियाँ 4 जिंदगियाँ चली जाएंगी। तो भैया इसको बचा लो, ये बहुत कीमती है। आने वाले समय में अगर हम ये, हमारा भी तो बनता है ना फर्ज, कल को हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें कहें कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया क्या है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पानी को बचाओ, और भैया मोटरसाइकिल तेज मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ, क्योंकि सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के मोटिवेशन सोर्स के लिए।